हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम गॉड बॉक्स के बारे में। अब आपको ये नया नाम सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि गॉड बॉक्स क्या होता है और इस प्रैक्टिस को हम कैसे करते हैं। तो आप ऐसे तो अवेयर हो इस चीज़ से, लेकिन मैंने किसी बुक्स में पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, क्योंकि ये चीज़ हम पहले से करते आ रहे हैं। ये बेसिकली इब्राहिम ने भी हमें इस प्रोसेस को बताया है। लेकिन एक अनदर बुक है जिसमें मुझे इस प्रैक्टिस के बारे में पढ़ने को मिला फिर से, और जब मैंने उसे पढ़ा तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि हाँ, जो चीज़ें हम करते आ रहे हैं वो प्रूवन मेथड है और उन चीज़ों के थ्रू हम अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा मैजिक बॉक्स प्रैक्टिस, जिसे इब्राहिम हिक्स बताती है कि भाई आप एक कोई सुंदर सा बॉक्स लो, उसे अपने अकॉर्डिंग तैयार करो, सजा लो, और फिर कुछ ऐसी पेजेस लो जिसमें आप अपनी विश को लिख दो और उस विश को आप अपनी ओर होल्ड करते हुए एक एक करके उस बॉक्स में डाल दो और फिर यूनिवर्स को समर्पित कर दो कि ये मेरी जो भी विश है मैंने आपको दी है और आप मुझे इसका जवाब ज़रूर मिलेगा कि ये चीज़ मेरी मैनिफेस्ट होगी। इसी तरीके से इसमें इस बुक्स में जो दिया है कि गॉड बॉक्स का नाम दिया है कि हम ईश्वर के नाम से एक बॉक्स तैयार करते हैं और उसमें हम अपनी सारी चिंताएं लिखते हैं। वहाँ हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, यहाँ हम चिंताएं बोलते हैं कि भाई मुझे पैसे की चिंता हो सकती है कि मुझे अपनी लाइफ में पैसा अर्न करना है। कोई किसी को रिलेशनशिप की चिंता हो सकती है, किसी को अच्छा इंसान मैनिफेस्ट करना है, किसी को स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। तो वहाँ पर उसे लिखे कि इसमें एक प्रार्थना दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, माय हायर पावर, माय बिलोवर्ड, फील्ड ऑफ माय लाइफ, आई एम गिविंग द कंसर्न टू यू फॉर यूर कीपिंग प्लेस, रिजॉल्व दिस माय इशू इन द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर ऑल इन्वॉल्व, थैंक यू। अब वो कहती है यहाँ पर कि मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे ब्रह्मांड, मेरी हायर पावर, आप जो भी है, मैं अपनी फील्ड का मतलब इस लाइफ में मैं जो भी चीज़ें चाहता हूँ वो मैं आपको सौंपता हूँ, आपसे कंसर्न आपसे बताती हूँ या आपको सौंपती हूँ। और प्लीज़ कृपया मेरी ये जो प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम ना लिख के कि मेरा ये जो स्वास्थ्य है ये पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी हूँ, ये मैं आपको सौंपती हूँ। और मुझे आशा है कि ये बेस्ट पॉसिबल वे से, मतलब बहुत अच्छे रास्तों से ये मेरी ओर आ रहा है या आता है। इस तरीके से वो उस पर्ची पर लिखते हैं कोई एक विश कि पहले उन्हें धन्यवाद दिया, उन्हें कहा कि आप ही मेरी हायर पावर हो, आप ही मेरे ब्रह्मांड हो, आप ही मेरे यूनिवर्स हो, आप ही मेरे भगवान हो, और मैं एक अच्छा स्वास्थ्य चाहती हूँ, मैं एक अच्छे स्वास्थ्य की आशा करती हूँ। इस भाव से मैं आपको ये अपनी प्रार्थना, ये अपनी विश सौंपती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इसके जो भी बेहतरीन तरीके होंगे उससे ये मुझे मैनिफेस्ट होके ये मुझे प्राप्त हो जाएंगी। इस तरीके से वो प्रार्थना करती हैं और अपने मैजिक बॉक्स में, गॉड बॉक्स में डाल देती हैं। अपनी हर एक विश को इसी तरीके से प्रार्थना के थ्रू वो लिखती है कि डियर यूनिवर्स, मेरे ब्रह्मांड, मेरे बिलोवर्ड होता है मतलब मेरे प्रिय या मेरे प्यारे, मेरी हायर पावर, मैं अपने जीवन में एक अच्छा जीवन साथी आकर्षित करती हूँ और बेस्ट पॉसिबल वे से आप उसे मेरे सामने प्रकट करते हो। और मैं ये क्वालिटी फिर उस इंसान में जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें लिख दो कि वो एक इंसान बहुत केयरिंग नेचर वाला होना चाहिए। वो इंसान होना नहीं चाहिए, वो बहुत केयरिंग नेचर वाला इंसान है। वो बहुत
इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत रिस्पेक्टफुल है और सभी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, स्पेशली वुमन। और अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र में सुलझा हुआ इंसान है और सबकी रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। इस तरीके से जो भी आपको लग रहा है, पहले इमोशनली ज़्यादा लिखें, इमोशनल के बाद आप फिज़िकली कितने पैसे कमाता हो, इतना करता हो, फिर आप लिखें एक सुलझा माइंड का इंसान हो, एक अच्छा सोशल बैकग्राउंड हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके लिख दिया और फिर कहो कि जो भी सबसे बेस्ट तरीका होगा उस तरीके से ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट हो जाएगी और मेरे डिज़ायर टाइम में, मेरी डिज़ायर जगह, मतलब जो भी चीज़ है, मेरी डिज़ायर विश के अकॉर्डिंग मुझे मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप पैसों का लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी दूसरी विश है जो आपको चाहिए उसके बारे में लिख सकते हैं। और ये प्रार्थना लिखने के बाद अपनी विश लिखें और उसे बॉक्स में डाल दें। पेन कोई भी चलेगा आपका, किसी भी पेन से ले सकते हो, आप लिख सकते हो, ग्रीन या रेड यूज़ कर लो अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो। और कोई बॉक्स तैयार कर लो जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है उसको डालने में, उसके अंदर वो चीज़ें, और उस बॉक्स को ऐसी जगह रख दो, अपने मंदिर में रख दो, कहीं पर ऐसा रख दो जो आपको दिखे नहीं, आपको बार बार इम्पैशन नहीं करे। आपने एक बार दे दिया है, फिर वो बोलती है कि अगर आपको उस चीज़ पे यकीन नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम हुआ, 15-20 दिन बीते और आपको यकीन नहीं हुआ कि यार पता नहीं ये चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट होगी कि नहीं, तो आप, वो कहती है कि फिर से अपनी उस विश को निकाले उस बॉक्स से और फिर अपने हाथ में ले और यूनिवर्स को वहाँ बोले कि मैंने वापस से अपनी पावर अपने हाथ में ले ली है, मतलब अब ये मेरे हाथ में है, अब मैं इसकी जिम्मेदारी खुद लेती हूँ, मैंने आपको नहीं दी है। क्योंकि आपको अगर यकीन नहीं है तो उसमें से निकाल लें और फिर से आप उसे डालें। आपको समझ में आया ये प्रोसेस क्यों ये है कि अगर आपने उसमें से निकाल लिया तो आपको अपने उस ब्रह्मांड पे, उस यूनिवर्स पे यकीन नहीं है, आपने उस पावर को यूनिवर्स से वापस ले लिया है। यही होता है जब हम अपनी मैनिफेस्टेशन पे यकीन नहीं करते हैं तो हम यूनिवर्स से उस पावर को उनके हाथ से वापस ले लेते हैं। कोई काम नहीं होता कि किसी को हमने सौंप दिया और फिर अगर थोड़ी सी देर लग गई उसको तो हम बोलते हैं रहने दे, तुझसे नहीं होगा, मैं खुद कर लूँगी, जबकि पता है कि आपसे नहीं होगा, वो वही बंदा कर सकता है, वही इंसान कर सकता है। तो बेस्ट यही है कि आप उस पर यकीन करें और आप उस सोर्स को इतनी पावर उसके हाथ में ही रहने दें कि आप खुद कर सकते हो। आप वैसे ज़रिया ढूंढ सकते हो जिससे मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है, मुझे मिल सकती है बेस्ट पॉसिबल वे में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।